सो हेलो एवरीवन, दिस साइड सोहम शर्मा एंड वेलकम टू द सोहम शर्मा क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप दैट सभी ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई भी सही तरीके से कर रहे होंगे। सबसे पहले बिफोर द वीडियो, जो अभी तक चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सो आप सबसे अच्छी चीज मिस कर सकते हो क्योंकि उनको नहीं पता कि चैनल पर किस प्रकार से पढ़ाई होती है। सबसे इंटरेस्टिंग और इजीएस्ट वे में पढ़ाई होती है, स्पेशली फॉर ऑल क्लासेस। ठीक है, अभी 9th क्लास चल रही है। ठीक है, ऐसे पढ़ाई करवाते हैं कि आप बोर भी नहीं होगे और आपको बातों बातों में चैप्टर क्लियर हो जाएगा जो पढ़ेगा उसके लिए। तो ठीक है, वेलकम है आपका अपने इस चैनल पे, शुभम शर्मा क्लासेस पे। आज का हमारा टॉपिक है टिश्यू। ठीक है, तो चैप्टर पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो अपना टर्म 1 था बायोलॉजी के चैप्टर का, 9th क्लास का जो टर्म 1 था, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसका हमने चैप्टर कंप्लीट करवा दिया। उसकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, तो वहां पे आप जो बच्चे नए हैं, आज जुड़े हैं नए, सबसे पहले सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि हर एक नई वीडियो आप तक सही समय तक पहुंचती रहे। आज हमारा टर्म सेकंड में है टिश्यू चैप्टर। टिश्यू क्या होता है? ठीक है ना, सेल किस किस को पता है? सभी को पता होगा सेल क्या होता है। टिश्यू भी उसी का है भाग एक, लेकिन एक पूरा का पूरा समूह होता है टिश्यू। ठीक है, सेल क्या था? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। ठीक है, सबसे छोटी इकाई को हम सेल कह रहे थे। तो अब मेरे को ये बताओ कि क्या अकेला सेल काम कर सकता है? नहीं कर सकता। घर वाले कहते हैं कि अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, उसको टीम बनानी पड़ती है। ठीक है ना, एक टाइम बल है, यूनियन स्टैंड पॉलिसी। तो सेल अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसको टीम बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो हमने यहां पे कह दिया, जैसे मान लो 3-4 सेल इकट्ठा हो गई। ठीक है, तो ये क्या थे? हमारे सेल थे और ये पूरा क्या बन गया? टिश्यू बन गया। होप दैट समझ गए होंगे। ये ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू विच हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर एंड हैव ए पर्टिकुलर फंक्शन। ठीक है, अगर इसकी डेफिनेशन की आप बात करें तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी इसकी टिश्यू की? देख लीजिए यहां पे आप लोग कि टिश्यू क्या होता है। ए ग्रुप ऑफ सेल which have same structure and work together and have a particular function। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन छोटी सी, ज्यादा हार्ड नहीं है कि सर टिश्यू क्या होता है। आप कहोगे सर ग्रुप ऑफ सेल होता है। अभी मैंने आपको बताया कि अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, उसको टीम बनानी पड़ेगी। तो सेल ने क्या किया? ग्रुप बना लिया। उस ग्रुप के अंदर स्ट्रक्चर सेम, एक साथ काम करेंगे वो, एंड हैव ए पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू, हम उसे कहेंगे। अब यहाँ पे आपको ग्रुप तो दिख गया भाई कि ग्रुप है सेल का, उसे हम कह देंगे। अब स्ट्रक्चर फंक्शन क्या आ गया? तो बेटा देखिए, अगर हम बात करें कि मेरा जैसे ये हाथ है, तो इस हाथ में कितने सेल हैं, उन्होंने टिश्यू बना रखा है, तो इस हाथ का काम यही हाथ कर सकता है, ये तो हाथ कर नहीं सकता। अगर हम बात करें कि दिल के अंदर टिश्यू है ना, जो पेट के अंदर टिश्यू है, सेल है, तो उनका अपना खुद का काम होता है, एक डिफाइंड काम होता है, उनका अपना अपना काम होता है, नहीं कर सकते। कि अगर हम बात करें कि भाई यहाँ पे हमारे पास फुटबॉल की टीम है, यहाँ पे हमारे पास क्रिकेट की टीम है, तो फुटबॉल के प्लेयर को हम अगर क्रिकेट की टीम में डाल देंगे तो क्या अपना काम कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा। संख्या तो बढ़ जाएगी लेकिन काम अपना नहीं कर पाएगा। तो एक पर्टिकुलर स्थान रहता है कि क्रिकेट वाले क्रिकेट ही खेलेंगे, फुटबॉल वाले फुटबॉल ही खेलेंगे। उसी प्रकार से जो सेल होते हैं, जो अपना ग्रुप बनाते हैं, तो ग्रुप ऐसे नहीं बनाते। उस ग्रुप के अंदर जितने भी सेल होते हैं, सारों का जो काम है ना, वो सेम ही रहता है, स्ट्रक्चर सेम रहती है, एंड हैव ए पर्टिकुलर फंक्शन, और एक साथ कार्य करते हैं सारे सारे। जैसे मैं ये हाथ से लिख रहा हूं, तो ये तो है नहीं भाई साथ में है ना 2-4 जो टिश्यू ग्रुप है वो नाराज हो गए तो मेरा आधा हाथ ऊपर उठेगा, ऐसा तो होने सकता है, मेरे ख्याल से नहीं हो सकता ऐसा। ठीक है, पूरा हाथ उठेगा। ठीक है, तो इसका मतलब वर्क टुगेदर, एक साथ काम कर रहे हो सारे के सारे, तो ये होता है हमारे पास टिश्यू। ओके, होप दैट समझ गए होंगे आप लोग। बिल्कुल इजीएस्ट एंड फनीएस्ट वे में आपको समझाएंगे हम लोग कि टिश्यू क्या होता है। ग्रुप ऑफ सेल होता है, नॉर्मल सी बात है कि जिसमें सेल होंगे बहुत सारे, जिनका स्ट्रक्चर सेम होगा, एक साथ कार्य करेंगे और उनका फंक्शन भी पर्टिकुलर होगा, कॉमन होगा। ठीक है, कि दिल का काम दिल ही करेगा, पेट का काम पेट करेंगे। क्या हमारा दिल डाइजेशन कर सकता है? नहीं कर सकता, ऑब्वियस सी बात है।
सो यहाँ पे हमारा इसका तो हो गया कंप्लीट टिश्यू क्या होता है। अब इसका हमारे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर है, हमारे पास एक स्ट्रक्चर आती है इसके अंदर। तो स्ट्रक्चर क्या कहते हैं हमें कि हमारे पास सेल होता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल टिश्यू। बहुत ही मजेदार ट्रिक है, समझ में आ जाएगी आप लोगों को। इसको अपनी दिमाग के अंदर स्क्रीनशॉट ले लो इसका, नोटबुक तो पता नहीं किसके निकाल रखी हो, वैसे इसको समझ लीजिए आप लोग। कॉम्बिनेशन ऑफ टिश्यू, ऑर्गन, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन सिस्टम इज कॉल्ड बॉडी। कि सर सेल जब इकट्ठा होते हैं ना तो क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, टिश्यू बना दिया भाई, स्ट्रक्चर सेम सब कुछ अभी आपने बताया था आपको। और सेम टाइप के टिश्यू मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टिश्यू, ठीक है। जैसे इस हाथ में कितने ग्रुप होंगे टिश्यू के, है ना, मतलब बहुत सारे होंगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ टिश्यू क्या बन जाएगा, ऑर्गन बन जाएगा। जैसे ऑर्गन हमारा पेट, ठीक है। अब पेट में जो डाइजेशन होता है वो काम हृदय थोड़ी कर सकता है अपना, नहीं कर सकता, दिल नहीं कर सकता, वो काम कौन करेगा, पेट ही करेगा। तो हम ऑर्गन में किसको ले रहे हैं, पेट को ले रहे हैं, दिल को नहीं ले रहे, ठीक है। ऑर्गन हमारा ये हर पेट ही होता है जो डाइजेशन करता है, ठीक है, नॉर्मल सी बात है, जिसमें भाई इंटेस्टाइन वगैरह ओसफोगस होते हैं, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। अब देखिए जितने भी जिसके अंदर जो ऑर्गन्स हैं, जितने मान लो ओसफोगस हो गया, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सारे के सारे मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन्स इज कॉल्ड ए ऑर्गन सिस्टम। ओके, देखिए टिश्यू मिल गए, ऑर्गन बना दिया। अब ऑर्गन हमारा पेट है, इसके अंदर हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, ओसफेगस होगा, है ना, लार्ज इंटेस्टाइन होगा, वो सारे मिलके क्या बना रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है। अब ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बना रहा है, बॉडी बना रहा है। ऑर्गन सिस्टम में क्या आते हैं, जैसे हमारे पास हो गया भाई डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, ये सारे सिस्टम मिलकर क्या बना रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं। कई बच्चे सिस्टम की तरफ ध्यान दे रहे हैं, सिस्टम सिस्टम, हाँ नॉर्मली पता है मेरे को। तो ये सारे सारे मिलकर क्या बना रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं, जो मैं आपके सामने खड़ा हूं। अब देख लो कि मेरे अंदर क्या क्या चीजें हैं, आई होप दैट बहुत सारी चीजें होंगी, ठीक है। तो ये हमारा था सेल का एक स्ट्रक्चर, इसको आप लोग नोटबुक में उतार लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इनके टाइप पढ़ेंगे, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, ठीक है, सॉरी एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू, अभी मैं पीछे वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ हूं, मेरे को यहां पहुंच गए हम लोग, एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू। ओके, तो वो पढ़ लीजिए एक बार आप। सो नाउ वी टॉक अबाउट टाइप ऑफ टिश्यू, ठीक है, कि टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं मेनली। देखिए ये जो आपका टॉपिक है ना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि चैप्टर इसी पे स्टार्ट है, इसी पे खत्म है, इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं, इससे कम भी कुछ नहीं है। चैप्टर का पूरा सार इसी के अंदर है, एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू, ठीक है। तो इसको आप ध्यान समझना कि डिफरेंस बिटवीन प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू, सबसे बेसिक डिफरेंस क्या होता है। देखिए अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं, यहाँ पे एक मान लो पेड़ उग रहा है, तो मैं तो दौड़ भाग सकता हूं, और जो पेड़ है वो दौड़ भाग सकता है, नहीं सकता। तो इस तरह से मेरे जो सेल है वो डिजाइन हुए हैं दौड़ने के, भागने के लिए, चलने फिरने के लिए, मूवमेंट करने के लिए, लोकोमोशन करने के लिए। लेकिन प्लांट सेल के जो सेल है, प्लांट टिश्यू के जो सेल हैं, उसके सेल डिजाइन हुए हैं रेस्ट के लिए, आराम से एक जगह खड़े रहने के लिए, अपना भोजन स्वयं बनाने के लिए। क्योंकि भाई हम तो जो है घूम फिर कर भोजन मंगा लेते हैं, हम तो भाई ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, लेकिन क्या पेड़ पौधे कर सकते हैं, इनके पास अभी इतनी क्षमता नहीं आई है, आप भी जाएगी तो भी नहीं कर सकते कुछ भी। तो इनके सेल बेसिक डिफरेंस ये है कि सर हम तो दौड़ भाग करके अपना खाना मंगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन क्या ये कर सकते हैं, नहीं। तो इनके जो सेल है वो रेस्ट रहेंगे, हमारे जो सेल हैं वो लोकोमोशन में रहेंगे, यानी कि मूवमेंट में रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास प्लांट्स टिश्यू क्या होते हैं, डिजाइन फॉर फंक्शंस रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स, कि ये जो है ना डिजाइन किए जाते हैं प्लांट्स के लिए, स्पेशली किसके लिए, प्लांट्स के लिए, क्योंकि प्लांट टिश्यू है, ठीक है। डिजाइन टू स्टे इन रेस्ट, मैंने आपको बताया कि इन जो पेड़ है वो हमेशा रेस्ट पोजीशन पे रहता है, कभी मूवमेंट नहीं करता, तो उसके सेल भी किस हिसाब से बनते हैं, रेस्ट के हिसाब से, एक जगह स्थायी, ठीक है। ओके, एनिमल टिश्यू वही बात है, डिजाइन फॉर फंक्शन रिक्वायर्ड बाय एनिमल्स, कि इसके जो सेल हैं वो एनिमल्स के अकॉर्डिंग डिजाइन किए जाते हैं भाई, सीधी सी बात है। और दूसरी बात है फॉर लोकोमोशन। अब लोकोमोशन क्या होता है, लोकोमोशन होता है मूवमेंट, कि सर दौड़ भाग करते रहते, चलते फिरते रहते हैं। तो इनका हिसाब ये है कि इनके जो सेल है ना मूवमेंट के आधार पर बनाए जाते हैं, कि भाई ये घूम फिर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज बेसिक इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का, पार्ट 1, ठीक है। सो आई होप दैट सभी को समझ में आ गया होगा। तो बच्चों सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कल जो इसका पार्ट चलेगा ना उसमें आपको ऐसे मेन चीजें समझाऊंगा मैं कि आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट समझ में आ जाएगा।
कंप्लीट तो नहीं आएगा, जितना पार्ट समझा उतना ही आएगा, लेकिन फिर भी आपको आ जाएगा कंप्लीट समझ में, क्योंकि हमारा जो तरीका है सबसे इजीएस्ट एंड फनीएस्ट वे, ठीक है, जिससे बच्चे बोर नहीं होते और बातों बातों में चैप्टर खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो इंट्रोडक्शन था, स्पेशली मैं इस चीज के लिए पढ़ाया हूँ आपको, एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू, ठीक है, ये इसका मेन था, इसको मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर ले लिया, ठीक है ना। सो यहां से भी समझ में आ गया होगा, बिना सब्सक्राइब के कोई नहीं जाएगा, क्योंकि फिर अपडेट उसको नहीं मिल पाएगी, ठीक है। और सबसे मेन बात है कि वो सबसे अच्छी चीज को मिस कर सकता है, एक अच्छे पढ़ाई को, एक अच्छे वे ऑफ स्टडी को मिस कर सकता है। सो उसके लिए आपको शुभम शर्मा क्लासेस को अभी सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है, और कमेंट भी करें, ताकि हम लगे कि भाई कौन कौन पढ़ा है हमसे, ठीक है, तो कमेंट भी जरूर करें। और आज का हमारा एम रहता है कम से कम भाई 500 लाइक तो करके जाओ कम से कम आप लोग, हमारा एम है, टारगेट है 500 लाइक, ठीक है। देखते हैं कितने लाइक कर सकते हो आप, 500, 1000 नहीं दिए मैंने तो 500 ही दिए, 500 लाइक का टारगेट है। सो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।